नाजरीन आदाब। सुना है आपकी नौकरी चली गई? सच्ची? और अगर आप अपनी नौकरी जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, यानी कि थैंक गॉड, तो आप यकीनन एक बहुत ही पुरएतमाद शख्स हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें थैंक गॉड करने वाली क्या बात है ना? थैंक गॉड करने वाली बात है, क्योंकि अगर आपके लिए एक रास्ता बंद नहीं होता तो फिर आप दूसरे रास्ते की तलाश कैसे करते? इसलिए इसमें थैंक गॉड करने वाली बात है, क्योंकि अब आपके सामने एक मौका है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आप एक नई तलाश कर सकते हैं, आप एक अपने आप को एक नए तरीके से पहचान सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम थैंक गॉड कहेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि अब हमें करना क्या है। देखिए, जब एक इंसान अपने आप से हार जाता है तो पूरी दुनिया उसे हरा देती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखना है और उसके बाद खुदा की ज़ात पे भरोसा रखना है, क्योंकि मेरी मेहनत और खुदा की मदद, ये दोनों चीज़ें मुझे कामयाब बना सकती हैं। तो हमें एक तरफ खुदा पे भरोसा, तवक्कुल, और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार, यानी कि अगर वो थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो गया है, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी परेशानियों की वजह से, या फिर हम बात नहीं मानते हैं, हम कभी उसके अहकाम की पैरवी नहीं करते हैं इस वजह से, तो इसके लिए बार बार इस्तिग़फ़ार करें, उस पर भरोसा रखें और उसके साथ साथ या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ो का विर्द भी करें। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि हमने नेगलेक्ट कर दी हों, जैसे कि ईमानदारी बरतना, मेहनत करना। जैसे कि कहा जाता है कि अगर जिनकी निकाह की उम्र हो गई है, वो उन्होंने अगर निकाह नहीं किया है, तो अगर वो निकाह कर लें तो उसमें रिस्क में बरकत आती है। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन आप के बच्चे नहीं हुए, आपने ये सोचा कि अभी नहीं, फिर देखेंगे, अभी 2-4 साल ऐसे गुजार लेते हैं, तो इस सूरत में भी बच्चों की आमद से भी रिस्क में बरकत होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे अक़ीदे के हिसाब से हम सबको अपने रिस्क में बढ़ोतरी के लिए करना चाहिए। इन सब के साथ साथ जो मैं बात आपको बताऊंगी वो ये है कि क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन है और जबकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील तो दी जा चुकी है, लेकिन पूरा मार्केट अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ठप पड़ा हुआ है। खुलने के बावजूद भी वो बंद के ही मुतरादिफ है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं, या फिर लोगों के पास के अंदर खौफ है, अभी वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा जुमूद का आलम है। ऐसे में जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें अगर हम इंकशाफ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। जैसे कि हम ऑनलाइन कुछ कोर्सेज शुरू कर दें, हम कोई ऐप बनाएं जो ऐप के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, या फिर ऑनलाइन हम टेली मार्केटिंग शुरू कर दें किसी प्रोडक्शन की, जो भी किसी से हम बात कर लें जो कि जिनका प्रोडक्शन हो और उनकी हम मार्केटिंग करें। इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूट और बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनके यहाँ कुछ होते हैं रेफरल इनकम होती है, जिसमें कि अगर हम उनको रेफ़र करेंगे किसी को तो फिर वो हमें उसके लिए वो इनकम देंगे। तो हम इस तरह का भी काम कर सकते हैं जिसका कि रेफरल अमाउंट्स हमें मिल सके। तो अभी हमें ज़्यादातर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है ऑनलाइन चीज़ों को। और ऑनलाइन चीज़ों में देखें, जितनी ही ऑनलाइन चीज़ें बढ़ेंगी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी किनकी, जो कि जिन्हें टेक्नोलॉजी में महारत होगी, जिन्हें डिज़ाइनिंग में महारत होगी, जो ब्लॉगिंग में या कंटेंट राइटिंग में या वीडियो मेकिंग में या सोशल मीडिया हैंडलिंग में, इस सब में जिनको दस्तरस हासिल होगी। तो साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने इन तमाम स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हुनर है तो फिर आप उस हुनर की बिना पे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ज़रूर ढूंढ लेंगे और आपको कोई ना कोई रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हुनर नहीं है तो फिर अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि बातों की बेस पे और बातें बना करके हम कुछ पैसे कमा लें, तो वो बहुत ही वक्ती और आर्जी रोज़गार होता है जिसका कोई बहुत मुस्तकबिल ब्राइट नहीं होता है। इसलिए मैं उसको आपको रेफ़र नहीं करूँगी उसके लिए। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी अपने अंदर हुनर पैदा करें, और ख़ास तौर से आज के इस दौर में जबकि हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद भी जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से घुस चुकी है। तो इसकी मदद से हम जितना कुछ भी कर सकते हैं वो सब करें। माना कि अगर आपके दोस्त का कपड़े का ही कारोबार है
तो आप उनके साथ उनसे बात कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं आप ऑनलाइन। और उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपका शेयर आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप होममेड कुछ चीज़ें बना सकते हैं जिसको आप ऑनलाइन जिसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप के ज़रिए, आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बता सकते हैं कि आपने ये काम शुरू किया है। तो दोस्तों, अगर आपकी नौकरी चली गई है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी, मुसीबतें और बढ़ेंगी और आप और ज़्यादा परेशानी में घिर जाएंगे। ऐसे हालात आते हैं, कभी तंगी, कभी फराखी। तो ये सब खुदा की तरफ से होता है। वो जिसको चाहता है बख्शता है, जिसको चाहता है वो तंगी देता है, जिसको चाहता है वो बहुत ही दौलत की भरमार कर देता है। तो इसलिए हमें अपनी मेहनत जारी रखनी है और उस पर भरोसा रखना है, इस्तग़फ़ार करते रहना है, नमाज़ों का एहतमाम करना है, इबादत का एहतमाम करना है और ये देखना है कि कहीं हम किसी के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। अक़रबा का ख्याल रखना है। कहा जाता है कि हम जितनी चैरिटी करेंगे उतनी ही हमारी इनकम में और इजाफा होगा। हम जितना सदका करेंगे उतनी हमारी दौलत और बढ़ेगी। तो सदका करने से वो उसमें कमी नहीं होती है, बल्कि खुदा गैब से मदद करता है उसमें और इजाफा करता है। तो इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करें और मेरी तमाम तर दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप देखें कि ज़रूर बहुत ही जल्द आपके यहाँ खुशखबरी आएगी और बहुत ही जल्द आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और खुदा से हम सब दुआ करते हैं कि खुदा इस वबा को जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करे, ताकि हमारी परेशानियाँ ख़त्म हों और हमारे जो भाई और हमारी जो बहनें अभी बेरोज़गार हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें रोज़गार मुहैया करा दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।